आयत नंबर 134 वज़ब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब अल्लाह ताला ने इब्तला में डाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात के साथ, फ़तम्माहुन्ना, तो उन्होंने उन तमाम कलिमात को या आजमाइशों को पूरा करके दिखा दिया। अब इस आयत मुबारका में जो इब्तला का लफ्ज़ आया है, ये कुरान पाक के खूबसूरत तीन अल्फाज में से है। इसका एक माना तो होता है कि इम्तिहान का होना, आजमाइश का होना, जबकि इसका जो दूसरा माना बयान किया जाता है वो रहमत का, इनाम का और सवाब का होता है। इसके अंदर जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में जितनी बड़ी आजमाइश या इम्तिहान आती है, वो उतना ही बड़ा अजर, इनाम और सवाब लेकर आती है। इसकी बेहतरीन मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हस्ती है कि हम आपकी ज़िंदगी में देखते हैं कि आपको बहुत सख्त इम्तहानात में डाला गया, मगर जितना बड़ा इम्तिहान था तो उतना ही ज़्यादा जो है आपको इनाम और मुकाम दिया गया। मसलन एक छोटे से बच्चे को और जवान बीवी को एक वीरान जगह में छोड़ कर आना, ये कितना मुश्किल मामला है। हम बीवियाँ ये नहीं बर्दाश्त करती कि हमारे शोहर लेट क्यों आते हैं और कहीं बाहर क्यों चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो एक शोहर अपनी बीवी बच्चे को जो है वो बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ ना खाना है ना पीना है, जहाँ वीरानगी है, और वहाँ पे छोड़ के चले आ जाए, और बीवी ये कहे कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसको तस्लीम करती हूँ, और फिर माँ का जो है वो 7 चक्कर लगा के अपनी औलाद के लिए पानी तलाश करना। अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए उस माँ के वो 7 चक्कर कबूल कर लिए। कितनी बड़ी आजमाइश थी, और गोया कि उस बच्चे को, जो मासूम बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, कितनी बड़ी आजमाइश की वो प्यास है, तो लिहाजा उनकी उस प्यास के सदके क़यामत तक के लिए आब ज़मज़म को जारी कर दिया गया। यही बच्चे जब 10-12 साल के होते हैं तो एक उम्मीद होती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। उस वक्त में बेटे को ज़बह करने का कहना, और फिर आपका ज़बह करना और बेटे का मान जाना, और फिर क़यामत तक के लिए इस वाक़े को ज़िंदा कर दिया कि जानवरों को जो है वो ज़बह कर दिया जाए। गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर मामला जो है वो बड़ा बेमिसाल है, लेकिन जितना आपको आजमाया गया है उतना ही बड़ा आपको मुकाम दिया गया है। क़यामत तक आने वाला हर इंसान, हर मुसलमान जो है वो आपकी ये दास्तान जो है वो दोहराता रहेगा। लिहाजा फिर अल्लाह ताला ने इनाम क्या दिया, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम आपको तमाम इंसानियत के लिए जो है वो इमाम यानी कि लीडर बनाने वाले हैं। इमाम का जो लफ्ज़ है ये अम्मा या उम्मू से इसका मतलब होता है इरादा होना या मकसद का होना, और इसी से लफ्ज़ उम्मत भी बना है, यानी कि उम्मत होती ही वो है कि जिसका कोई मकसद होता है। वरना हम ये देखते हैं कि लफ्ज़ जमात भी आता है, कौम भी आता है। लिहाजा जमातें और कौमें जो होती हैं वो जोग्राफियाई लिहाज से बनती हैं। मसलन हम पाकिस्तान की कौम है, वो इंडिया की कौम है, तो हमारी जोग्राफियाई लाइन है, उस वजह से हम पाकिस्तानी हैं और वो हिंदुस्तानी है और फ़लाँ फ़लाँ हैं। लेकिन उम्मत कौन है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है या तुर्की है, क्योंकि हम सब का एक मकसद है, हम सब की एक सोच है, हम एक नज़रिए को जो है वो बिलोंग करते हैं। इसलिए हम क्या हैं, हम कौम नहीं हैं, हम उम्मत पहले हैं और हमारा कोई मकसद है। ये और बात है कि ये इस उम्मत को ख़ुद नहीं पता कि इसका क्या मकसद है। और फिर इसी से लफ्ज़ इमाम भी बना है, क्योंकि इमाम क्यों होता है कि वो सब मुक्तदियों की नमाज़ को लीड करता है, वो सबसे आगे होता है, वो लीडर होता है, और उसके ऊपर तमाम मुक्तदियों की जो है नमाज वो मुनहसर होती है। तो गोया कि किसी डायरेक्शन की तरफ लीड करना ये इमाम का काम होता है, इसलिए इमाम को इमाम कहा जाता है। तो इस कुल इंसानियत के लिए इमामत किसकी है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। क़ाला, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला के मेरी औलाद को भी इमामत नसीब होगी। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने जवाब दे ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि मेरा वादा जो है वो ज़ालिमीन को नहीं पहुँचता। अब ज़ाहिर बात है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही ये बनी इसराइल भी थे और इन्होंने इतनी नाफरमानियाँ की। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा कि नहीं, जो नाफरमान होते हैं उन्हें माँ बाप की नेकियों के असरात भी नहीं पहुँचा करते। हाँ, जो फर्मा बरदार होगा वो अपने माँ बाप से भी ये एडवांटेज ले लेगा कि उसकी नेकियों के समरात जो हैं उसको भी नसीब होंगे। यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि मेरी उम्मत भी जो है वो इमाम बन सकती है, लीडर बन सकती है। तो गोया कि माँ बाप की ये सोच होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी है कि कल को वो लीड कर सकें, और लीडर बनने की सलाहियतें जो हैं वो उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए।